कानून की सबसे काली रातों में से एक पिता जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा था, वही पिता पुलिस हिरासत में मरा हुआ पाया गया। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये थी सिस्टम की चुप्पी, सत्ता का घमंड और एक रसूखदार अपराधी की बर्बरता की कहानी थी। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा से राहत की उम्मीद में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अदालत ने साफ कहा, हिरासत में हुई मौत पर कोई राहत नहीं। आज की ये कहानी है इंसाफ की लड़ाई, एक परिवार के टूटने और उस फैसले की जिसने साबित किया कानून से ऊपर कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप देवराना। इससे पहले 23 दिसंबर को उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी। सेंगर ने दलील दी थी कि वह इस केस में करीब 9 साल जेल में रह चुका है और अब सिर्फ 11 महीने की सजा बाकी है। पीड़ित की ओर से वकील ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि सेंगर को जमानत मिलने से पीड़ित और उसके परिवार को खतरा है। इसका विरोध हुआ था। पीड़ित परिवार की ओर सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए थे, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने धरना दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। उन्नाव रेप पीड़ित के पिता 2018 में हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल में उनकी हालत बिगड़ गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। पीड़ित के परिजनों ने आरोप लगाया था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि साजिश के तहत की गई कस्टोडियम डेथ थी। आरोप था कि सेंगर के प्रभाव और दबाव में पीड़ित के पिता को प्रताड़ित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने सेंगर और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लंबी सुनवाई के बाद निचली अदालत ने सेंगर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसे निलंबित करने के लिए सेंगर हाई कोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि मामला बहुत गंभीर है, इसमें प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा कानून का दुरुपयोग किया गया। कोर्ट ने पीड़ित और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए कठोर रुख अपनाने की आवश्यकता जताई। कोर्ट ने कहा कि सजा निलंबित का आधार काफी नहीं है, इसलिए सेंगर को राहत नहीं दी जा सकती। पिछले महीने कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 शर्तों के साथ बेल दी थी। फैसले के खिलाफ रेप पीड़िता, उनकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई थी। आधी रात पुलिस इंडिया गेट पहुंची और उन्हें वहां से हटने के लिए कहा। इस पर नोकझोंक और बहस हुई थी। आखिरकार तीनों को जबरन इंडिया गेट से हटा दिया गया था। रेप पीड़िता ने कहा था, देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी अगर रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। मैं हाई कोर्ट गई थी, जजमेंट था। मुझे उस जजमेंट को सुनकर बहुत दुख हुआ। लगा कि मैं सुसाइड कर लूं। मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, पति हैं, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। इन सब के बारे में सोचकर लगा कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा। मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। दरअसल जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथ शंकर की बेंच ने सेंसर की सजा को अपील पर सुनाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया था। कोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया था। 4 शर्तें लगाई थी। पीड़ित से 5 किलोमीटर दूर रहना होगा, हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, देश नहीं छोड़ सकते और एक भी शर्त तोड़ी तो बेल रद्द कर दी जाएगी। जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के बीच दोनों पक्षों के करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी थी। सीजीआई ने कहा था, हाई कोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की वे बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। इस बीच 11 जनवरी को सेंगर के समर्थन में जंतर मंतर पर न्याय महापंचायत आयोजित हुई थी। उसमें उनकी बेटी और सुप्रीम कोर्ट की वकील ऐश्वर्या सिंह की अपील पर हजारों लोग जुटे थे। प्रदर्शनकारियों ने कुलदीप सिंह सेंगर को न्याय दो और न्याय करो जैसे नारे लगाए थे। यूपी समेत अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। लोगों ने आरोप लगाया कि सेंगर को राजनीतिक द्वेष और साजिश के तहत फंसाया गया है और उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने मामले की दोबारा निष्पक्ष जांच और झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सिंह ने 1 हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर लोगों से 11 जनवरी को दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने पिता के लिए न्याय की आवाज उठाने की अपील की थी। पीड़िता के साथ 4 जून 2017 को सेंगर ने रेप किया था। वह अधिकारियों के चक्कर लगाती रही, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच उनके पिता को पेड़ से बांधकर पीटा गया। पिटाई करने वालों में कुलदीप के भाई अतुल और उसके लोग शामिल थे। इसके बाद 8 अप्रैल 2018 को पीड़ित लखनऊ पहुंची।
और सीएम आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे बचा लिया। अगले ही दिन खबर आई कि पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मामले में कुलदीप, उसके भाई, माकी थाने के एसएचओ समेत 10 लोग आरोपी बने और बाद में उन्हें सजा हुई। सेंगर की संलिप्तता और पिता की मौत ने इस केस को बड़ा बना दिया। मामले में कुलदीप के खिलाफ साजिश का मामला दर्ज हुआ। एसी के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मामले को गंभीरता से लिया। केस दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में शिफ्ट करवाया। 45 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने सेंगर को दोषी पाया और 21 दिसंबर 2019 को उम्र कैद की सजा सुनाई। मैं हूं दीप देवराना और आप देख रहे थे एक सच्ची क्राइम स्टोरी। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।